नमस्कार। कॉकरोच आंदोलन आज सड़कों पर हुआ और काफ़ी लोग इकट्ठे हुए, काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। ऐसी शायद सरकार को भी अपेक्षा नहीं रही होगी और पुलिस को भी अपेक्षा नहीं रही होगी जितने लोग वहाँ एकत्रित हुए। तो आखिर क्या कारण है कि सारी राजनीतिक पार्टियों ने, सारे संगठनों ने और सारे धार्मिक संगठनों ने इसमें पूरी ताकत लगा दी? एक दूसरी बात कि क्या आपको नहीं लगता कि यह आंदोलन पहले ही दिन से शुरू तो किया गया था धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए, मगर ये एक सनातन विरोधी और हिंदू विरोधी आंदोलन बनकर रह गया? याद करके बताइए कि कितने प्रवक्ताओं ने, कितने भाषण देने वाले लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात की, शेष कितने लोगों ने हिंदुत्व के विरोध में बात की? सारे के सारे वो लोग जो हिंदुत्व का विरोध करते हैं, सनातन का विरोध करते हैं, उनका ये एक अड्डा बन गया था। वैसे तो मार्क्सवादी जहां होंगे तो वहां हिंदुत्व का विरोध तो होगा ही। सबसे पहले सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस की बात करते हैं। खड़गे साहब और पवन खेड़ा वहां पहुंचे थे। संदर्भ में बता दूं कि खड़गे की मां, सगी बहन, सगे भाई और सगे चाचा को हैदराबाद में मार दिया गया था। उनकी वहां के आतंकवादी संगठन ने क्रूरतापूर्ण हत्या कर दी थी। खैर, वो अलग बात है, मगर कांग्रेस पार्टी तो शुरू से कट्टर रूप से एंटी हिंदू है। अगर उसे कहीं भी एंटी हिंदूज का जमावड़ा दिखाई देगा तो वो सबसे पहले शिरकत करती है। यही वो पार्टी है जिसने सबसे पहले विदेश में जाकर राहुल गांधी ने कहा था कि दुनिया को और भारत को हिंदू आतंकवाद से खतरा है, मुस्लिम आतंकवाद से खतरा नहीं है। यही वो पार्टी है जिसने साध्वी प्रज्ञा को, असीमानंद को और कर्नल पुरोहित को गिरफ्तार करके उसके ऊपर अत्याचार किया था। और अब तो वीआरएस मणि नाम के एक रिटायर्ड अधिकारी ने, आईएएस अधिकारी ने ये आरोप लगाया है कि 26/11 का हमला कांग्रेस के द्वारा पूरी तरह से प्रायोजित था और यह हमला इसलिए किया गया था कि हिंदू आतंकवाद पर एक मजबूत ठप्पा लग जाए। यदि आमले ने अपनी जान को खतरे में लगाकर कसाब को गिरफ्तार नहीं किया होता तो आज पूरी दुनिया में हिंदू आतंकवाद पूरी तरह प्रमाणित हो जाता। तो कांग्रेस के लोगों ने, हिंदू विरोधी लोगों ने पूरी तरह से वहां शिरकत की और इतनी ही नहीं, अपने लोगों को भी वहां भेजा कि जाओ और उपद्रव करो। बड़ी पार्टियों की बात कर रहे हैं तो दूसरे नंबर पे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उनकी पत्नी वहां आंदोलन में गई और अब हिंदुओं पर गोली चलवाना और ये विषय तो पुराना हो गया, मगर अखिलेश यादव भी अपने पिता जितने ही तुष्टिकरणवादी व्यक्ति हैं। उनकी मीटिंग मस्जिदों में होती हैं। उन्होंने परिक्रमा कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज कराया था और वे लगातार हिंदू विरोध में, आज तक राम मंदिर के दर्शन करने नहीं गए। राम मंदिर बनने का उन्होंने विरोध किया और लोगों से ये वादा किया कि तुम्हें मस्जिद बनाने में मैं पूरी सहयोग करूंगा। दूसरे नंबर पे समाजवादी पार्टी के लोग वहां गए और तीसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी। उसका तो ये आंदोलन ही था, पूरा का पूरा आंदोलन आम आदमी पार्टी के द्वारा प्रायोजित था। केजरीवाल जो जब पार्टी का निर्माण हुआ था, उसने पहला चुनाव भी नहीं लड़ा था तो दुबई गया था और दुबई जाकर उसने मुस्लिम राष्ट्रों के प्रतिनिधियों को एकत्रित किया और उनसे कहा कि हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी नाम का व्यक्ति यदि चुनाव जीत गया तो भारत को हिंदू राष्ट्र बना देगा और भारत के 20 करोड़ लोगों का जीवन दुर्भर हो जाएगा। इसलिए मैं अकेला व्यक्ति हूं जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से रोक सकता हूं और मुसलमानों की रहनुमाई कर सकता हूं। वो केजरीवाल जिसकी नानी को राम मंदिर में जाने से शर्म आती थी, वो केजरीवाल जो लगातार भारत के हिंदुओं के धार्मिक प्रथाओं का विरोध करता है और जिसने दिल्ली में बड़ी मात्रा में रोहिंग्याओं को बसाया, जिसके सभासद ने दंगा करके कई लोगों को मार दिया और प्रमाणिक रूप से मुसलमानों के तुष्टीकरण का काम करता है, उसके संजय सिंह, उसके
मार्लेना 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 के बारे में आप जानते हैं? जब अजमल कसाब को फांसी दी जाने वाली थी तो मार्लेना के पिता ने पुरजोर तरीके से उसकी रक्षा करने का प्रयास किया था। बाकायदा उसके पक्ष में केस लड़ा था कि अजमल कसाब को आजाद किया जाना चाहिए। ये आम आदमी पार्टी है और ये मार्लेना है और ये संजय सिंह है जो गोल टोपी लगाकर फोटो खिंचवाते हैं और ये केजरीवाल है जो तुष्टीकरण के लिए आजमगढ़ पहुंच गए थे आतंकवादियों के घर और मोहन चंद्रा की शहादत को नकली बताया था। आगे चलते हैं। फारूक अब्दुल्ला, कहने की जरूरत है क्या? उनके पूरे के पूरे खानदान ने आज जो कश्मीर में स्थिति है, जिस तरह से हिंदुओं को वहां से मार मार कर भगा दिया गया, बलात्कार करके भगाया गया, काट कर भगाया गया, उसके लिए इसका पूरा का पूरा खानदान जिम्मेदार है। अब्दुल्ला खानदान इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। और चंद्रशेखर जो अपनी पार्टी का अकेला एमपी है, इसने लोगों के घरों में जा जाकर हिंदुओं की मूर्तियों को निकलवा कर बाहर फेंकवाया और कहा कि तुम दकियानूसी हो, तुम्हें हिंदुओं से कोई मतलब नहीं, तुम्हें हिंदुओं का त्योहार नहीं मनाया जाना चाहिए, तुम्हें हिंदुओं के धर्म में कोई किसी तरह की मंदिरों में नहीं जाना चाहिए, तुम्हारा अपमान किया गया है, तुम्हें 100 साल पानी नहीं पीने दिया गया, इसलिए तुम्हें हिंदुओं के समर्थन में नहीं जाना चाहिए। नसीरुद्दीन शाह, अब कहने की क्या जरूरत है? ये साहब तो फरमा चुके हैं कि मुझे भारत में डर लगता है, भारत में हिंदू आतंकवाद पनपता जा रहा है। शाबाना आजमी के बारे में मैं क्या कहूं, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद ही समझ जाओगे। घनघोर हिंदू विरोधी महिला है। सोनाक्षी जावेद, एक पत्रकार अभी कह रहे थे कि अगर सोनाक्षी सिन्हा और वो एक दूसरी जो है, क्या नाम है उसका, स्वरा भास्कर, अगर ये दोनों इस्लाम का समर्थन नहीं करेंगी और हिंदुओं का विरोध नहीं करेंगी तो इनका पति इन्हें लात मारकर घर से बाहर फेंक देगा। ये दोनों के दोनों मुसलमान खानदान में ब्याही हैं और उनके लिए उनका काम करना इनकी मजबूरी है। प्रकाश राज माँ ईसाई है और खुद भी ईसाई धर्म को मानता है, चर्च में जाते हुए देखा गया है और खुद को सेक्युलर बताता है। सोनी राजदान, इसका पति कौन है? इसका पति कौन है? महेश भट्ट, जिसकी मां मुसलमान थी और हिंदू धर्म के विरोध में अनेक भयानक बयान दे चुका है, हिंदू धर्म का घनघोर विरोधी है। जीनत अमान, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कुणाल कामरा, जो मंच पर खड़े होकर यह कह रहा था कि सीता के पति का नाम लेकर नीता के पति का काम कर रही है पार्टी। शर्म आनी चाहिए। अगर तुम्हारे पिछवाड़े में इतना दम है, मेरे मुंह से गाली निकल रही थी, तो एक शब्द ऐसा मुसलमानों के बारे में कहकर दिखाओ। अगर खोपड़ी शरीर से अलग ना करके फेंक दी जाए तो बताना। साले सेक्युलर बनते हैं, बकवास करते हैं, जितने भी अपने आप को सेक्युलर समझते हैं हिंदुओं के खिलाफ बकवास करते हैं, इनकी हिम्मत नहीं है। अनुराग कश्यप अपनी फिल्मों के माध्यम से भी मुसलमानों का तुष्टीकरण और हिंदू धर्म का अपमान करता रहा है। और मुनव्वर फारूकी, एक और कॉमेडियन है मुनव्वर फारूकी, मालूम है उसने क्या कहा था? उसने कहा था दुनिया की सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी शिवजी ने की थी, मगर अंटा चढ़ाकर इतना भूल गया कि इंसान के चेहरे पर गणेश का, हाथी का चेहरा लगा दिया। भगवान गणेश का मजाक उड़ा रहा था। और हिंदुस्तान में 20 करोड़ हिंदू हैं जहां पूरी गर्दन उठाकर घूमता है, कॉमेडी करता है, लोग तालियां बजाते हैं, हंसते हैं। लज्जा नहीं आती हिंदुओं को ऐसे लोगों को एप्रिशिएट करते हुए, ऐसे लोगों को कार्यक्रम में भाग लेते हुए। और उमर खालिद का बाप, जिसके लड़के ने खुल्लम खुल्ला भारत तेरे टुकड़े होंगे इस आरोप में और दिल्ली में दंगा करवाया था, जिसके कारण एक सीबीआई का अधिकारी मार दिया था, उसे नाले में फेंक दिया था, उसका हाथ दिखाई दिया केवल इसके कारण उसे पहचाना जा सका। वैसा उसका पिता भी सिमी का सदस्य और राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुका है, सैयद कासिम रसूल इलियासी, और वो भी इस कार्यक्रम में सम्मान के साथ शिरकत कर रहा था और लोग तालियां बजा रहे थे। अरुंधति राय घनघोर कम्युनिस्ट, हिंदू धर्म की सबसे बड़ी विरोधी।
और इस कार्यक्रम का बहुत महत्वपूर्ण पाया, इस कार्यक्रम का आयोजक संयोजक विजेता दाहिया 4 दिन पहले ही कह चुका है कि कौन प्रेमानंद महात्मा कहाँ से हो गया, किसी को भी महात्मा बना देते हैं हिंदू, प्रेमानंद कहाँ का महात्मा है। और सौरभ दास दूसरा आयोजक, दीपिका के बाद विजेता दाहिया और विजेता दाहिया के बाद सौरभ दास। उमर खालिद जो भारत तेरे टुकड़े होंगे कहकर नारे लगा रहा था, सौरभ दास उसके बराबर में खड़ा होकर उसके साथ ये नारे लगा रहा था। तो ये आंदोलन पूरा का पूरा सनातन विरोधी और हिंदू विरोधी हो गया। मगर अब मैं आपको रहस्य बताना चाहता हूं जिसके कारण ये सारा का सारा इतना बड़ा आयोजन हो पाया, इतनी भीड़ इकट्ठी हो पाई और सारा का सारा आयोजन सनातन विरोधी हो गया। इसके पीछे कोई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं है, विषय ही नहीं है। किसको पड़ी है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की? कांग्रेस के जमाने में 18 बड़े पेपर लीक हुए थे और 70 छोटे पेपर लीक हुए थे। अकेले उत्तर प्रदेश में 3-3 पेपर अखिलेश यादव के जमाने में लीक हुए थे। किसी को धर्मेंद्र प्रधान से कुछ लेना देना नहीं है। असली उद्देश्य मालूम है क्या है? असली जलन मालूम है क्या है? असली परेशानी मालूम है क्या है? असली परेशानी है FRCS, विदेशी फंडिंग पर नरेंद्र मोदी जो रोक लगा रहे हैं उसके कारण सबसे भयंकर बेचैनी है। ये प्रकाश राज और जीनतमान नहीं, क्या नाम है, जावेद अख्तर की पत्नी का, तो ये सारे के सारे बड़े बड़े एनजीओ चलाते हैं और एनजीओ के द्वारा विदेशों से पैसा आता है इनके पास। शाबाना आजमी के पास पिछले दिनों एनजीओ से 100 करोड़ रुपए आया है। सारे के सारे लोग एनजीओ चलाकर विदेशों से पैसा मंगाते हैं और उनसे बड़ा खेल करते हैं। और ये इनकी संस्था जिसने ये कॉकरोच आंदोलन चलाया है, और केजरीवाल के अनेक लोग एनजीओ बनाकर विदेशों से पैसा मंगाते हैं। और सबसे बड़ा क्रिश्चियंस की संस्थाएं। आपको पता भी नहीं होगा कि पिछले दिनों पूरे देश में क्रिश्चियंस ने आह्वान किया था कि इस शुक्रवार को हर व्यक्ति उपवास करेगा, क्योंकि भारत सरकार सारी दुनिया को हिंदुओं की गरीबी मिटाने की पड़ी है। सारे हिंदुस्तान, सारे विश्व के ईसाइयों को, सारे विश्व के मुसलमानों को हिंदुओं की गरीबी मिटाने की पड़ी है। चले जाओ ना अफ्रीका के देशों में, जहां कूड़े से लोग क्योंकि आप उन्हें पहले ईसाई बना चुके हो, कूड़े से लोग सड़े हुए भोजन को उठा कर खा रहे हैं। उन्हें दे दो ना पैसे, तुम्हारे पास फालतू हैं क्या? ये जो सैकड़ों करोड़ रुपया हिंदुस्तान में धर्म परिवर्तन के लिए, ड्रग्स के लिए, बम फेंकने के लिए, षड्यंत्र कराने के लिए, क्रांति कराने के लिए, और ये जो ऐसे आंदोलनों में दावत खिलाने के लिए, शाहीन बाग में दावत खिलाने के लिए, किसान आंदोलन में दावत खिलाने के लिए, इन लोगों को फंड करने के लिए, और जो पत्रकार इनके पक्ष में बोलने का काम करते हैं उनको पैसा देने के लिए, जो आंदोलन, ये सारा का सारा पैसा विदेशी आता है, उस पर नरेंद्र मोदी पाबंदी लगा रहे हैं। ये कष्ट है सारा का सारा कॉकरोच आंदोलन, सारी की सारी भीड़, सारी की सारी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा पूरी ताकत लगाना और दिल्ली में लोगों को इकट्ठे करना, और तमिलनाडु से, बंबई से, हैदराबाद से लोगों का आना केवल FRCS के विरोध के कारण है कि कैसे भी करके हमारे विदेशी फंडिंग। और पिछले दिनों मालूम है आपको, क्रेडिट कार्ड कांड, विदेश के बैंक के लोगों ने भारत के बहुत सारे पादरियों को क्रेडिट कार्ड बांट दिए। FRCS की जरूरत ही नहीं है, विदेशी फंडिंग की जरूरत ही नहीं है, और उन्होंने 100 करोड़ रुपए क्रेडिट कार्ड से निकालकर झारखंड में, छत्तीसगढ़ में और पंजाब में धर्म परिवर्तन कराने का काम शुरू कर दिया। मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी के साथ खड़े रहने का समय है अगर धर्म को बचाना है और देश को बचाना है। कल्पना आप नहीं कर सकते कि कितने सारे लोग दुनिया के इसके खिलाफ षड्यंत्र करने में लगे हैं कि कैसे करके नरेंद्र मोदी को हटाया जाए। तो तुम्हारा
भारत में विस्फोट कराने का काम भी चलता रहे, भारत में ड्रग सप्लाई करने का काम भी चलता रहे, और सबसे बड़े स्तर पर भारत में धर्म परिवर्तन का काम भी चलता रहे, और हिंदू धर्म को समूल नष्ट करने का काम चलता रहे। नमस्कार।